इजरायलियों की गुलामी और मूसा का जन्म। बहुत समय पहले इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। वे फिरौन, मिस्र के राजा के अधीन कठोर श्रम करते थे और उनके साथ क्रूरता की जाती थी। इजरायलियों की बढ़ती संख्या देखकर फिरौन ने आदेश दिया कि उनके नवजात लड़कों को मार दिया जाए। इसी समय एक इजरायली महिला ने अपने नवजात बेटे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को नदी में पाया और उसे अपने पुत्र के रूप में पाला। इस बच्चे का नाम मूसा रखा गया। भगवान का बुलावा और मूसा का मिशन। जब मूसा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि वह इजरायली है। उसने देखा कि मिस्री सैनिक इजरायलियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिससे उसका हृदय व्यथित हो गया। एक दिन क्रोध में आकर उसने एक मिस्री सैनिक को मार दिया और भागकर मिद्यान चला गया। मिद्यान में मूसा ने एक चरवाहे के रूप में जीवन बिताया। एक दिन जब वह जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था, उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल रही थी, लेकिन राख नहीं हो रही थी। वहीं से उसे भगवान की आवाज सुनाई दी, मूसा, मिस्र लौटो और मेरे लोगों को फिरौन के अत्याचार से मुक्त करो। पहले तो मूसा संकोच करता रहा, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके साथ होंगे और उसे अद्भुत शक्तियां प्रदान करेंगे। फिरौन के सामने मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में गया और कहा, भगवान यहोवा कहते हैं, मेरे लोगों को आजाद करो। लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया और इस्राएलियों पर और कठोर श्रम लाद दिया। तब भगवान ने मिस्र पर 10 भयंकर प्लेग, महाविनाश भेजे। पानी का रक्त बनना, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार और अंततः मिस्र के हर पहलौठे पुत्र की मृत्यु। अंत में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद फिरौन ने हार मान ली और इजरायलियों को जाने की अनुमति दे दी। इजरायलियों की यात्रा और फिरौन की सेना का पीछा। इजरायली खुशी खुशी मिस्र से निकल पड़े और मूसा के नेतृत्व में कनान की ओर बढ़े। भगवान ने दिन में बादल के स्तंभ और रात में आग के स्तंभ के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। कुछ दिनों बाद फिरौन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया। जब इस्राएली लाल सागर के किनारे पहुंचे तो वे भयभीत हो गए। आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। लाल सागर का चमत्कार। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, डरो मत, भगवान हमें बचाएंगे। भगवान ने मूसा को अपनी छड़ी उठाने का आदेश दिया। जैसे ही मूसा ने अपनी छड़ी उठाई, एक शक्तिशाली हवा चली और लाल सागर 2 भागों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी भूमि प्रकट हुई। इस्राएली लोग इस सूखी भूमि पर चलते हुए समुद्र पार करने लगे। फिरौन की सेना भी उनके पीछे पीछे आ गई। लेकिन जब सभी इस्राएली पार हो गए तो भगवान ने मूसा को आदेश दिया कि वह फिर से अपनी छड़ी उठाए। जैसे ही मूसा ने छड़ी उठाई, समुद्र वापस जुड़ गया और फिरौन की पूरी सेना लहरों में डूब गई। कहानी से शिक्षा 1, भगवान पर विश्वास करने से असंभव भी संभव हो जाता है। 2, विपत्ति में धैर्य और प्रार्थना से रास्ता निकलता है। तो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों की भगवान रक्षा करते हैं। 4, दुष्टता और अहंकार का अंत निश्चित होता है। इस तरह मूसा के नेतृत्व में इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से मुक्त हुए और अपने वादा किए गए देश कनान की ओर बढ़ गए।